अब जो स्टोमा होता है वो अलाउ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को किस में एंटर करने के लिए, लीव्स में एंटर करने के लिए, और कहाँ तक पहुंचाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, इसलिए कहा जा सकता है कि इसको भी यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब प्रोसीजर में ये भी एक मेन रोल जो है वो पार्ट प्ले करता है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो एस्केप्स आउट थ्रू स्टोमेटा, और जो इस प्रोसीजर में जो मतलब ये प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इसी में ये और स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिलीज होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल काम आता है, रॉ मटेरियल, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 4 थिंग्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो 4 चीजें हैं वो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। दीज आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी दीज। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज की एब्सेंस होती है तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेसर जो है वो नहीं हो पाएगा, मतलब प्लांट्स को फूड जो चाहिए, उनको न्यूट्रिशन नीड्स जो है उनकी वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में। दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन, क्योंकि इसके 2 रीजन है। इट इज द एनर्जी ऑफ द सन दैट इज स्टोर्ड इन द प्लांट एंड ट्रांसफर टू द अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो सनलाइट है उससे एनर्जी मिलती है प्लांट्स को और ये एनर्जी ही वो प्लांट्स किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जब उनको किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। Absorption of sunlight by chlorophyll is the first step to initialize photosynthesis, क्योंकि जो सनलाइट के थ्रू ही जो है ना क्लोरोफिल अब्सॉर्ब कर पाता है, जो भी इनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं प्लांट्स को वो सनलाइट के थ्रू ही अब्सॉर्ब हो पाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल उनको अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद में है सेकंड जो है रॉ मटेरियल, वो है क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। ग्रीन कलर जो हमें प्लांट्स का दिखाई देता है, उसके लीव्स का दिखाई देता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। नो ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी दूसरा जीव नहीं है जो ग्रीन प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस कंप्लीट कर सके। दिस itself proves the necessity of chlorophyll which absorb the energy of sunlight। इसीलिए ये प्रूव होता है कि जो क्लोरोफिल की जरूरत है ना वो कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है सनलाइट से एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये ही कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स को एनर्जी देता है, एक केमिकल एनर्जी बना देता है द प्रोसेस ऑफ, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ये क्या कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत मेन रॉ मटेरियल है सिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एटमोस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, जो एटमोस्फेयर में एयर होता है उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं। इट एंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, और ये लीव्स में किस तरह से जाता है, किस तरह से एंटर करता है, स्टोमेटा जो अभी हमने पढ़ा उसके थ्रू एंटर करता है। देयर आफ्टर ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड केमिकल सब्सटेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के साथ, ठीक है, तो इसका केमिकल सब्सटेंस होके ये क्लोरोफिल क्या क्या कर देता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज वाटर। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अगर हम बात करते हैं, वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और ये जो सिंथेसिस वाली प्रोसीजर है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। इसमें जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया जाता है और लीव्स तक और प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। Now turn your page. It is transported up to the leaves through a type of vessels called xylem। और जो ये ट्रांसपोर्ट जहां से होता है, जैसे हमने पढ़ा कि अभी रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बट इसको रूट से लेकर लीव्स तक कौन लेके जाता है, जो वो जो टाइप होता है वेसल का वो होता है जाइलम, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम, ठीक है।
प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स यूज आते हैं, ठीक है। दीज आर टू मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो दो मेन प्रोडक्ट्स है वो हैं ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। उन्हें हम साथ में अगर बात करते हैं तो हमें उन्हें ग्लूकोज बोल सकते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू अनदर टाइप ऑफ वेसल कॉल्ड फ्लॉम, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसर के दौरान, तो वो क्या होते हैं, उनको अगर हम साथ में बात करें तो ग्लूकोज बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफर हो जाते हैं हर एक पार्ट के, प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो इसको ले जाने वाला वेसल होता है, ठीक है, उसको हम फॉल्म बोलते हैं। दिस प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी टू ईच सेल ऑफ ए प्लांट, और यही जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो हर पार्ट को एनर्जी देता है, ठीक है। प्लांट के हर पार्ट को एक एनर्जी डिलीवर करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज इनटू स्टार्च एंड गेट्स स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स एंड फूड गेन्स। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है लीव्स में, ठीक है। और वो लीव्स के थ्रू जब उसके नए फ्लावर्स निकलते हैं प्लांट के, या फिर नए फ्रूट्स निकलते हैं, तो उन तक वो ट्रांसफर हो जाता है और वो फ्रूट्स में भी पहुंच जाता है, ठीक है। व्हेन वी कंज्यूम दीज प्लांट पार्ट्स दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू आवर बॉडी। और जब हम इन प्लांट के इन पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब खाते हैं, तो वो जो एनर्जी है ना हमें भी ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, ओके। इसका रीजन ये होता है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। अनदर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। और जो दूसरा प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमको मिलता है वो होता है ऑक्सीजन। व्हेन प्लांट्स रिस्पायर ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमोस्फियर बाय लीव्स थ्रू स्टोमेटा। जब प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसर के दौरान जो रिलीज करते हैं, ठीक है, वो लेते कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इनहेल तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये क्यों जरूरी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना रोल प्ले करता है अगर प्लांट्स की सर्वाइविंग के लिए, ठीक है। बट इट इज द इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी। द मेन रीजन दैट दिस प्रोसेस इज सो सिग्निफिकेंट फॉर द लिविंग वर्ल्ड आर एज फॉलो। इसके जो मेन सिग्निफिकेंस है, जो मेन बेनिफिट्स है, मेन जरूरत है, मेन नीड्स है, जो वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।